दोस्तों आज के वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो हर किसी बच्चे के दिमाग में रहता है। क्या रहता है? हाउ टू चेक बोर्ड्स एग्जाम कॉपी। लेकिन इसके अंदर सिर्फ ये बात नहीं करेंगे, बहुत कुछ बताऊंगा। बोर्ड्स के एग्जाम में बैठने से पहले क्या करना है, आज जब एग्जाम देके आ जाओ तो टेंशन नहीं लेना है, इसका भी मैं प्रॉपर आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखो, सबसे पहले बच्चों के दिमाग में क्या रहता है, चेकिंग कैसे होता है, हार्ड और इजी। तो इसका आंसर ये है, चेकिंग डिपेंड करता है आपके ऊपर। बोलो सर कैसे? ये क्या बात हो गई सर? देखो, स्टार्टिंग के 10 से 15 क्वेश्चन आपने बहुत सही से किया, सुंदर सुंदर राइटिंग में किया, बिल्कुल सही सही स्टेप किया, टीचर को प्रॉब्लम ही नहीं हुआ आपका पेपर चेक करने में। स्टार्टिंग के 10 से 15 क्वेश्चन, तो इसके बाद जितने भी चेक करेगा उसके दिमाग में इमेजिन चला जाएगा आपके लिए कि हाँ ये बच्चा सही कर रहा है, तो समझ लो वो इजी चेक करता जाएगा, चेक करता जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में आपने बचा दिया भसर, तगड़ी वाली भसर, गंदा गंदा कर दिया, सारे गलत गलत क्वेश्चन कर दिए, तो उसके दिमाग में डाउट आएगा कि ये बच्चा तो बेवकूफ है भाई, तो उसका पेपर होगा हार्ड चेक। क्लियर हो गया? ठीक है। पार्शियल मार्किंग, हाँ भाई पार्शियल मार्किंग होता है, इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता है क्योंकि पास भी करना होता है बच्चों को, है ना। पार्शियल मार्किंग मिलती है इजी, मतलब ये मान लो कि आपको स्टेप मार्किंग मिलेगा, पार्शियल मार्किंग मिलेगा, हार्ड चेकिंग इतना नहीं होने वाला है। लेकिन स्टार्टिंग के 10 से 15 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करना है, सही सही करने हैं, याद रखना। कैन टीचर्स कट मार्क्स ऑन देयर ऑन? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है क्योंकि पेपर 1 से 2 बार प्रॉपर चेक होता है। ठीक है, तो कोई भी टीचर रिस्क लेगा नहीं कि भाई खुद से ही मार्क्स काट लो, क्योंकि मान लो कि आपके नंबर कम आ गए, है ना, और आपने बोला कि सर मुझे रीचेक करवाना है, आपने रीचेक करवाया, है ना, और आपके मार्क्स बढ़ गए, तो टीचर के ऊपर ब्लेम जाएगा आपने गलत चेक क्यों किया। तो टीचर, कोई भी टीचर गलत चेक नहीं करता है, ना खुद से मार्क्स काटेगा, ना कोई आपका जानी दुश्मन है भाई। ठीक है, तो ये दिमाग से डाउट निकाल दो। डू मार्क्स इंक्रीज ड्यू टू बेटर प्रेजेंटेशन? यस, मेरे हिसाब से 2 to 3 मार्क्स आपके बेटर प्रेजेंटेशन की वजह से ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं, क्योंकि टीचर बहुत ज्यादा आपसे इंप्रेस हो जाता है। तो जितना ज्यादा क्लीन लिखो, नीट एंड क्लीन, उतना फायदा होता है बोर्ड के एग्जाम में करने का। ठीक है, चलो और देखो, एग्जाम में जाने से पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए भाई। एग्जाम में बैठने से पहले भी तो कुछ दिमाग में बातें होनी चाहिए कि भाई ऐसे पेपर करना है, ये करना है, वो करना है। वो ना अनमनसंड कुछ भी करके आ गए फिर तो फंस जाओगे ना भाई। ध्यान देना, क्या करना है, हर करेक्ट स्टेप के मार्क्स मिलते हैं, याद रखना। जितना ज्यादा आप करेक्ट स्टेप लिखोगे उतने मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, फाइनल आंसर गलत होने पर भी मार्क्स मिल सकता है, क्योंकि भाई आपने स्टेप लिखे हैं। तो बहुत सारे बच्चों को दिमाग में डाउट रहता है कि यार फाइनल आंसर मेरा गलत हो गया, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, अब क्या होगा, मेरे 5 नंबर कट जाएंगे। नहीं, फाइनल आंसर का अलग मार्क होता है, स्टेप का अलग होता है, तो 5 में से 3-4 नंबर तो ऑटोमेटिक मिलना है, तो टेंशन मत लो। ठीक है, एग्जामिनर प्रोसेस चेक करता है, समझे। प्रोसेस का मतलब स्टेप की बात कर रहा है कि आपने गिवन लिखा है, फॉर्मूला लिखा है, डायग्राम बनाया है, प्रॉपर लिखा कैसे है, कैलकुलेट कैसे किया है, रफ में भी कहां कैलकुलेशन किया है। तो एग्जामिनर आपके पेपर को बहुत अच्छे से जानता है, चेक करता है, समझे, तो टेंशन मत लो। फॉर्मूला लिखने पर डायरेक्ट मार्क्स मिलते हैं, सही बात है बिल्कुल, फॉर्मूला लिखने पे डायरेक्ट मार्क्स मिलते हैं। कभी किसी क्वेश्चन में आपको कुछ भी याद नहीं है तो यार उस चैप्टर का ना 2-3 फॉर्मूला लिख दो, यूजिंग दिस फॉर्मूला, कुछ भी स्टेप गिवन वन लिख के डायग्राम बना के अब वो फॉर्मूला यूज करो, लिख दो। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो मिले भाई, समझ में आया? तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपके सारे के सारे दिमाग में डाउट्स थे जो निकल गए होंगे कि बोर्ड्स के एग्जाम में क्या करें, किसके मार्क्स मिलते हैं, पेपर चेक कैसे होगा, हार्ड इजी। ठीक है, तो अब आप बस अपने बोर्ड्स की तैयारी करो, अच्छे से करो, और कुछ इन बातों पर ध्यान देना, इन बातों पर ध्यान देना, इन बातों पे ध्यान देना, और टेंशन मत लेना, और इनके हिसाब से चलना, इनके हिसाब से चलना, इनके हिसाब से एग्जाम में बैठना, इनके हिसाब से पेपर करना, इनके हिसाब से चलना, ताकि आपका एक चुल्लू भर मार्क्स भी ना कटे। ठीक है बेटा, एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। आप लोग से खूब पढ़ो, मेहनत करो, मिलते हैं अपनी क्लास में।